नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगी और अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना काल है। इस कोरोना काल में हम सबको बचकर रहने की ज़रूरत है और आंकड़े तो आप सभी देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लॉकडाउन के ऊपर। लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, लॉकडाउन की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ चुकी है, क्योंकि कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है और लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसीलिए राज्य सरकारों के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि अपने राज्य के हालात को वो देखें, समीक्षा करें और वहाँ पर समीक्षा करने के बाद वो निर्णय ले सके। और यही कारण है कि हमने देखा कि बिहार में किस तरीके से पूर्ण लॉकडाउन का फैसला पहले भी लिया गया था और एक बार फिर से बिहार के अंदर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी अवधि जो है वो सितंबर तक है, यानी कि 6 सितंबर तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की। पहले हमने देखा कि जुलाई के महीने से ये शुरुआत हुई थी। पिछले लॉकडाउन की अगर हम बात करें, 30 जुलाई से इसकी अवधि शुरू हुई थी, जो कि 17 अगस्त तक इसे रखा गया था, यानी कि आज तक। अब इसकी समय सीमा आज खत्म हुई। उसके बाद समीक्षा की गई, राज्य में हालात देखे गए और इसके बाद फैसला लिया गया कि 6 सितंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ चुका है। अब ऐसी स्थिति में आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर लॉकडाउन के पीरियड में बिहार के अंदर कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल रहने वाली है और किसे बंद रखा गया है। तो एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको विस्तार के साथ बताने वाली हूं कि बिहार के अंदर जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिसकी अवधि 6 सितंबर तक है, इस दौरान आपको कौन सी फैसिलिटीज यानी कि कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं और कौन सी सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या चीज़ें बंद रहने वाली है। सबसे पहले बात एजुकेशन को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना काल है और कोरोना काल में अभी तक स्कूल कॉलेजेस को नहीं खोला गया है। और ख़ास तौर पर बिहार की बात करें तो बिहार में तस्वीरें भयावह होती जा रही हैं और इसलिए नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया तो स्कूल कॉलेजेस इस बार भी बंद रखे गए हैं। धार्मिक स्थलों की बात करें, धार्मिक स्थल जो कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब धार्मिक स्थल खोल दिए गए थे, लेकिन क्योंकि बिहार के अंदर तस्वीरें भयावह हो रही है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में धार्मिक स्थल को भी बंद रखा गया था, जो कि इस बार के लॉकडाउन में भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल नहीं खुलने वाले हैं, इस बार भी ये बंद रखे गए हैं। हाँ, थोड़ी सी ढील कारोबारी गतिविधियों में ज़रूर दी गई है, इसमें छूट दी गई है। पार्क नहीं खुलने वाले हैं, जिम को बंद रखा जाएगा। हालांकि अन्य जगहों की अगर हम बात करें तो अन्य जगहों पर जिम को परमिशन मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि ये लॉकडाउन लेने का अधिकार या फिर अनलॉक में क्या कुछ चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, ये अधिकार राज्य सरकार के हाथ में भी है। तो इसी आधार पर राज्य सरकार फैसले ले सकती है और इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने भी ये फैसला लिया है, क्योंकि अन्य जगहों पर जिम खुले हुए हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार की हम बात कर रहे हैं जिसमें लॉकडाउन की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है और इस लॉकडाउन के पीरियड में यानी कि 6 सितंबर तक जो लॉकडाउन बढ़ा है उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी और कौन कौन सी बंद रहने वाली है। तो बिहार के अंदर जिम बंद रहने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ और कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है, लेकिन बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू को जारी रखा है। बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू जारी रहने वाला है, यानी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके बाद मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर फिलहाल रोक जो है नहीं रहेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी सेवाएं आप समझ सकते हैं, अस्पताल से जुड़ी, बैंक से जुड़ी हुई,
पुलिस से जुड़ी हुई इन तमाम चीज़ों के जो लोग हैं जो इस इमरजेंसी सर्विसेज में हैं वो अपनी गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। टैक्सी ऑटो पहले की तरह चलेंगे लेकिन बसें नहीं चलेंगी, यानी कि परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो नहीं चलने वाली हैं 6 सितंबर तक। लॉकडाउन के दौरान जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, पार्क भी बंद रहने वाला है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेलकूद तमाम भीड़ भाड़ वाले आयोजन जो हैं वो फिलहाल अभी नहीं किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को फिलहाल बंद रखने के निर्देश ही दिए गए हैं। बिहार में शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, धर्मस्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की परमिशन है, वहां पर बैठकर कोई भी कस्टमर खाना नहीं खा सकता है। सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाज़त है, यानी कि इनके लिए टाइम को फिक्स किया गया है। आप इतने बजे से इतने बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सरकारी और निजी ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी ही जा सकते हैं, यानी कि हाफ लोगों को जाने की परमिशन, कर्मचारियों को परमिशन है। 50-50 करके कर्मचारी जो है ऑफिस जा सकते हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अनलॉक 3 में छूट दी गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बैंक, आईटी संबंधित सेवाओं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। साथ ही साथ व्यावसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी और खाद्य, किराना और कृषि समेत जरूरी दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें हैं, हर रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो परेशान हो सकते हैं अगर ये दुकानें नहीं खोली जाती हैं, तो इसीलिए जो जरूरी सामान की चीजें हैं वो जरूर खुली रहेंगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों को पालन करते हुए खोलने की अनुमति जो है यहाँ पर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन पूर्णता है, लेकिन इसमें जैसा कि पहले नियम लगाए गए थे कि ज़रूरी सेवाएं जो हैं वो बहाल रहेंगी, लेकिन जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, जिम, पार्क एरिया, स्विमिंग पूल एरिया, कोई कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं, बसें नहीं चलेंगी, सरकारी दफ्तर में भी 50% कर्मचारी ही जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको नियम बता दिए हैं, गाइडलाइन बताइए मैंने बहुत ही बारीकी के साथ। अगर आप भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर बिहार के राज्य में रहते हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने नोन में आप इसे ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा, ताकि उन्हें समझ में आए कि जो लॉकडाउन पीरियड है उसे बढ़ा दिया गया है 6 सितंबर तक, और कौन कौन से यहाँ पर नियम में बदलाव किया गया है, कौन सी कहाँ पर पाबंदियाँ हैं और कहाँ पर छूट आप लोगों को मिल रही हैं। क्योंकि इस कोरोना काल में अगर आप अपने कदम घर से बाहर निकालते हैं तो आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि संक्रमण कहाँ से फैल जाए ये आपको नहीं पता, और साथ ही साथ सुविधाएं आप लोगों को उस तरीके से, हम लोगों को उस तरीके से नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में परेशान होने से अच्छा है कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये सटीक जानकारी हो, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आप कॉमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपका इस पर क्या कहना है, हालात वहां पर बताइए, बिहार के अंदर किस तरीके के हालात हो रहे हैं, आप अपनी राय यहां पर रखिए कि आप क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई राज्य में इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं जिसके कारण नीतीश सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है। क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इसे लेकर तमाम तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मन में एक डर जरूर है कि आखिर कैसे इसे पूरा किया जा सकता है, चुनाव को कैसे संपन्न कराया जा सकता है। बहरहाल ये तो आगे का विषय हो जाता है, लेकिन फिलहाल चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए यही है कि आखिर कैसे कोरोना से ये लड़ाई जो है वो जीती जा सके। आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है जरूर मेंशन कीजिएगा और अपने नोट में जरूर इसे सर्कुलेट कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि 6 सितंबर तक जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें कहां पर पाबंदियां हैं, कहां पर छूट है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।